साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों हमेशा की भांति मैं आज आप लोगों के सामने फिर ही इसी के पंचांग लेकर उपस्थित हुआ हूं। बहुत सारे कमेंट आप लोग के आए कि जरा गुरु शुक्र अस्त उदय के बारे में चर्चा करें और बताएं कि पंचांग के माध्यम से हम लोग गुरु शुक्र के बारे में अस्त और उदय के बारे में कैसे जानेंगे। पंचांग के माध्यम से उदाहरण देकर जरा समझाएं। तो आज हम आप लोगों के सामने जो पंचांग रखा हूं, इसी पंचांग के प्रथम पेज पर ही, इसी पेज पर जो आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, इसी पेज पर ही गुरु शुक्र अस्त का दिया हुआ है, जो आप लोग देखें, सीखें और समझें। तथा मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप कृपया वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे, ताकि आप लोगों को कुछ लाभ हो। मैं हमेशा आप लोग कहता हूं कि आप लोग कृपया कागज कलम भी बल्कि लेकर बैठें। जब वीडियो देखते हैं उसमें जो अच्छी बातें बताई जा रही हैं, जो आपके लाभ के लिए है, उसे आप नोट करें और दूसरे को भी बताएं कि इस चैनल पर बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें दी जाती है। तो हम लोग देर न करते हुए इसी पंचांग के फर्स्ट पेज पर, पहले पेज पर ही गुरु शुक्र के अस्त उदय के बारे में चर्चा दिया गया है, वर्णन दिया गया है, उसको देखें। जैसे इसी पेज पर सीधे आप इस कोने में चले आएं, यहाँ देखें दिया हुआ है आप लोग देख रहे हैं समय शुद्धि। गुरु गुरु कब अस्त होंगे और शुक्र कब अस्त होंगे, उदय कब होंगे। तो हम लोग देखें फागुन गुरु, फागुन कृष्ण यानी अन्हारा जिसको कहता है, कृष्ण पक्ष तिथि खष्टी, भौम यानी मंगलवार, 22/2/2022 पश्चिमास्त यानी पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। फिर चैत कृष्ण पक्ष तिथि खष्टी, बुधवार दिनांक 23/3/2022 को पूर्वोदय यानी पूरब में उदय लेंगे। उसके बाद देखें शुक्र, शुक्र चैत्र शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी, सोमवार 19/4/21 पश्चिमोदय यानी पश्चिम में उदय लेंगे। उसके बाद उदय हो गया। उसके बाद हम लोग देखें पौष शुक्ल पक्ष तिथि चौथ चतुर्थी, गुरुवार, गुरु को गुरुवार समझते हैं, तारीख यानी दिनांक 6/1/2022 पश्चिमास्त यानी पश्चिम में उदय लेंगे। यानी चौथा महीना में शुक्र उदय हो चुके हैं और पश्चिम में अस्त 2022 के जनवरी में अस्त हो जाएंगे। पुनः पौष शुक्ल तिथि नवमी, भौम यानी मंगलवार को 11/1/2022 को पूरब में उदय होंगे। आप लोग भ्रम में पड़े होंगे कि पंचांग में कहाँ रहता है। जो भाई जानते हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन विशेष में जो बातें बताई जाएगी उनके लिए भी कारगर होगा, उनको लिए भी सीखने का मौका मिलेगा। ये जो भी भाई हमारे नहीं जानते होंगे कि गुरु शुक्र का वर्णन या विवेचना कहाँ पंचांग में किया गया है, तो कृपया आप प्रथम पेज पर ही आप नीचे के कोने में देखें, दाहिने साइड में इनका वर्णन दिया हुआ है। इस प्रकार गुरु के अस्त और उदय का वर्णन यहाँ पर विस्तृत है, तो आप इससे समझ सकते हैं। आए थोड़ा गुरु के और शुक्र के बारे में कुछ विशेष जानकारी हासिल करते हैं और सीखते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में दी गई बातें जो शास्त्र सम्मत हैं, गुरु और शुक्र, हमारे ज्योतिष शास्त्र में दोनों ग्रहों को गुरु का दर्जा प्राप्त है। जो एक है गुरु यानी बृहस्पति और दूसरा है शुक्र। एक देवताओं के गुरु माने जाते हैं तो दूसरा शुक्र जो है दैत्यों के गुरु माने जाते हैं, यानी असुरों के गुरु माने जाते हैं।
सुनने में तो भ्रामक सी बातें लगती है। एक गुरु के देवता, दूसरे असुर के देवता, परंतु उनका विरोधपूर्ण जो प्रतीत हमें भ्रामक प्रतीत होता है, उनका समायोजित व्यवस्था के तहत ही है। वो जो दोनों ग्रह हैं उस सृष्टि के अनुसार इस जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जहाँ कोई विरोध में आकर पूर्ण करते हैं, जहाँ दोनों ग्रह एक विरोध में आकर के पक्ष विपक्ष में आकर के कार्यों को पूर्ण करते हैं। किसी व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। पक्ष विपक्ष में ही पूर्णता का उद्देश्य रहता है। उसी प्रकार गुरु और शुक्र के विरोधाभास ग्रही होते हुए भी इस व्यवस्था में पूर्णता के घोतक हैं। यदि इन दोनों ग्रहों में से पूर्णता ऐसी बातें कही गई होती तो हमारे प्रभावित जीवन में इसका बहुत ही बातें अधूरी रह जाती। इसी बात के बारे में कुछ हम अलग से भी बताना चाहेंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगा। गुरु को भाग्य रूप कहा गया है तो शुक्र को भोग्य रूप कहा गया है। गुरु को भाग्य का कारक कहा गया है तो शुक्र को वासना का कारक कहा गया है, यानी भोग्य का कारक कहा गया है। भाग्य से ही भोग की प्राप्ति होती है। जितना भाग्य में है उतना ही प्राप्त होता है। दोनों ग्रहों को शुभ का दर्जा मिला हुआ है। गुरु है जीव तो शुक्र है कारण, यानी गुरु जीव रूप है तो शुक्र कारण रूप है। गुरु को ज्ञान का कारक कहा जाता है तो शुक्र को उत्कृष्टता का घोतक कहा जाता है। गुरु को धन का कारक कहा जाता है तो शुक्र को उसका मूल रूप कहा जाता है। गुरु है प्रतिरूप तो शुक्र उसका प्रेम रूप है। इसी प्रकार गुरु सत्य रूप है तो शुक्र उसका सुंदर रूप है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इस परंपरा रूप में गुरु परंपरा रूप और शुक्र उसका नया रूप है। गुरु सृजन रूप है तो शुक्र उनका कलात्मक रूप है, यानी गुरु आनंद रूप है तो शुक्र परमानंद रूप है। हम आगे चर्चा करते हैं कि गुरु के अस्त होने पर क्या हमको नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। मांगलिक कार्य हमें नहीं करना चाहिए। इस गुरु और शुक्र के अस्त हो जाने पर हमें यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, शिलान्यास इत्यादि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए।